अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ग्रेड 8 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। आज चैप्टर नंबर 6 में बी लिफ्ट 6.3 ए स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी ब्रिजिंग में आपने सिंपल कम्यूटेटिव और प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को वेरीफाई किया। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी सेट की, आज हमने सेट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ देखना है जो कंप्यूटर की कोडिंग में हर जगह ऑलमोस्ट इस्तेमाल होता है। यह लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। इसे वेरीफाई भी करेंगे और वेन डायग्राम्स की मदद से इसे विजुअलाइज भी करेंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ पे चलते हैं, लेकिन पहले मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म दिखाऊंगा, फिर बाद में उसकी अफादियत पे और उसकी रियल लाइफ पे लाऊंगा। पहले जरा मैथमेटिकल फॉर्म को देखिएगा। यह है ए यूनियन बी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। दूसरी तरफ इसकी राइट हैंड साइड पर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बीज कॉम्प्लीमेंट। वेरीफाई तो हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो ये यूनियन है, वो इंटरसेक्शन। ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है। होल कॉम्प्लीमेंट लिया तो नोटेशंस बदल गई, कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन हो गया। ये है डी मॉर्गन्स लॉ, अचीविंग वन ऑपरेशन यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। कि एक ऑपरेशन को दूसरे के कॉम्प्लीमेंट से हासिल करना जो है वो क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। ये इसका मकसद और मतलब है। इधर यूनियन था, होल कॉम्प्लीमेंट था, उधर कॉम्प्लीमेंट सेपरेट हो गए और इंटरसेक्शन हो गया। तो अगर मैं इधर सिर्फ इंटरसेक्शन के साथ भी सोल्व कर लूं तो उसका जवाब यूनियन के इक्वल है, इधर इंटरसेक्शन के साथ सोल्व कर लूं तो उसका जवाब यूनियन के इक्वल है। पहले ये मैथमेटिकल फॉर्म मैंने आपको समझाई कि कैसे एक ऑपरेशन को हम दूसरे के कॉम्प्लीमेंट से अचीव करते हैं। तो यही डी मॉर्गन्स लॉ की डेफिनेशन है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। गॉट इट। इसी तरह अगर आप कहेंगे द complement of whole intersection, whole complement of the intersection is equal to the union of the separate complements। ठीक है जी। जब ब्रैकेट का जिक्र करेंगे तो होल कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे, और जब ब्रैकेट हट जाएगी तो सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्स की बात करेंगे। ये जरा अब इस एग्जांपल को देखें। इसमें मैथमेटिकल फॉर्म और ये कॉम्प्लीमेंट समझाना जरूरी था। स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, वो ए है, और बी है स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल। मुझे बताइए, अगर मैं ए यूनियन बी लेता हूं, अभी सिर्फ ए का मतलब है स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड बी का मतलब है स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया, ए यूनियन बी का मतलब हो गया स्टूडेंट्स दैट आइदर प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। यूनियन का मतलब है वो वाले भी इकट्ठे हो गए, ये वाले भी इकट्ठे हो गए, तो कोई बच्चा फुटबॉल खेलता होगा, कोई बच्चा क्रिकेट खेलता होगा, ऐसे ही है। और जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है स्टूडेंट्स हु डोंट प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। क्योंकि जब मैंने यूनियन लिया तो इसका मतलब था कि यहां वो क्रिकेट खेलते थे, यहां वो फुटबॉल खेलते थे, और जब मैंने इसका होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया, नोट निगेट उल्ट, अब इसका मतलब है ना वो क्रिकेट खेलते हैं ना वो फुटबॉल खेलते हैं। अब इसको
मैथमेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है स्टूडेंट्स हु डोंट प्ले क्रिकेट एंड और फुटबॉल। अब वापिस इस तस्वीर पे जाइए, लेट मी erase this, let me erase this now। अगर मैं सिर्फ अब एक कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हु डोंट प्ले क्रिकेट। इसी तरह अगर बी कॉम्प्लीमेंट की बात करता हूं तो वो बच्चे हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्रिकेट ना खेलने वाले, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब फुटबॉल ना खेलने वाले। और अगर दोनों को इंटरसेक्शन ले लूं तो इसका मतलब है ना वो क्रिकेट खेलते हैं ना वो फुटबॉल खेलते हैं। ऐसे बच्चे जो ना क्रिकेट खेलते होंगे ना फुटबॉल खेलते होंगे, यानी कि दोनों में से कोई स्पोर्ट नहीं खेलते। तो बात इधर भी वही हो रही थी कि पहले यूनियन लिया, बाद में कॉम्प्लीमेंट लिया, और इधर पहले कॉम्प्लीमेंट लिया, निगेट किया, फिर इंटरसेक्शन लिया, तो रिजल्ट क्या आया? सेम आया। तो ऑपरेशन यूनियन का था या इंटरसेक्शन का था, कॉम्प्लीमेंट से वो रिवर्स हो गया और रिजल्ट हमेशा क्या आया? सेम। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें आपने ए यूनियन बी बनाया, फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट बनाया, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करके। इसी तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट बनाया, बी कॉम्प्लीमेंट बनाया, फिर उसका इंटरसेक्शन लिया। गॉट इट? तो ये सिंपल इसका मतलब था, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे। आप वेन डायग्राम पे चलते हैं। वेन डायग्राम में इस सेक्शन में मैं बारी बारी ऑपरेशंस लिखूंगा और आपको दिखाऊंगा। ये पूरा बॉक्स जहां पर आप मेरा हाथ मूव करता हुआ देख सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए और बी है। सबसे पहले मैं आपको सेट ए दिखा दूं। कैपिटल ए से आपने लिखना है सेट्स को। फिर मैंने इवैल्यूएट के बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ गया? सेट ए, यानी कि मुकम्मल है। आपने कभी ये नहीं सोचना कि सर ये तो बी के साथ भी ओवरलैप हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हिस्सा बी का हो गया, वो इसका भी है और बी का भी है। जब मैं दोबारा लिखूंगा बी तो आप देखें वो पूरा बी, जहां तक बी की बाउंड्री है वो सारा बी है, बेशक वो ए के साथ ओवरलैप हो। गॉट इट? चलें अब मैं ऐसा करता हूं, दोनों का यूनियन लूंगा। यूनियन के लिए आपने छोटा यू लिखना है, सेट्स को बड़े लेटर से लिखना है और ऑपरेशंस को छोटे लेटर से। तो यूनियन का मतलब था इसके एलिमेंट भी इकट्ठे कर दिए, इसके एलिमेंट भी इकट्ठे कर दिए, सारा शेड हो गया। गॉट इट? अब मैं बनाऊंगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ब्रैकेट में ए यूनियन बी लिखूंगा और फिर बाहर एब्स्ट्रॉप डाल दूंगा। गॉट इट? तो पहले ए यूनियन बी था, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसके अलावा ये फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे थे, ये फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे थे, और जो बाहर वाला हिस्सा है वो है जो ना फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट, दोनों में से कोई स्पोर्ट नहीं खेलते। गॉट इट? तो ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। इस शेडेड रीजन को जहन में रख लें। अब मैं बारी बारी दूसरी साइड के ऑपरेशंस बनाऊंगा। चलें सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के अलावा बाकी सब कुछ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हम
यूनिवर्सल सेट में से उसे माइनस करते थे, तो इस डब्बे में ए के अलावा बाकी सब कुछ ए का उल्ट है, उसका कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट देखें, बी के अलावा बाकी सब कुछ होना चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में ए के अलावा बाकी सब कुछ, बी कॉम्प्लीमेंट में बी के अलावा बाकी सब कुछ। अब ऐसा करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। जब आपने बी कॉम्प्लीमेंट बनाया था तो इसका मतलब था स्टूडेंट्स हु डोंट प्ले फुटबॉल। जब ए कॉम्प्लीमेंट बनाया था तो स्टूडेंट्स हु डोंट प्ले क्रिकेट। अब दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन के लिए एन लिखेंगे, स्मॉल एन, बी कॉम्प्लीमेंट, इवैल्यूएट। अब जो फाइनल रीजन आया है ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, तो क्या ये फाइनल रीजन ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल नहीं है? जी हां, इक्वल है। गॉट इट? लेट्स मूव बैक टू दी पीपीटी, जहां पर मैंने वेन डायग्राम से एक प्रॉब्लम भी सॉल्व की है, वो भी आप देख लीजिए। गॉट इट? मेरे पास ए एक सेट है जिसकी वैल्यू है 1 3 5, 1 3 5 जो ए की बाउंड्री में आएगा। इसी तरह बी एक सेट है जिसकी कीमत है 2 3 5 जो बी की बाउंड्री में आएगा। ठीक है जी। जब मैं दोनों का यूनियन लूंगा तो दोनों के यूनियन से मुराद ए और बी वाला सब कुछ। यहां पर मैंने नीचे लिख भी दिया, दीज लाइंस रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। अब जब मैं होल कॉम्प्लीमेंट लूंगा, कैन आई चेंज द कलर? जब मैं होल कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस शेडेड रीजन के अलावा बाकी सब कुछ, इस शेडेड रीजन के अलावा बाकी सब कुछ। तो ये भी मैंने लिख दिया, द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। राइट नाउ आई डोंट हैव द फंक्शन टू चेंज द कलर, नहीं तो मैं कलर चेंज कर देता। आगे चलते हैं। अब ये ए है, इसके अलावा जितनी दुनिया है इसके बाहर वो सारा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए के बाहर जितनी भी दुनिया थी वो सब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह ये बी है, तो बी के बाहर जितनी भी दुनिया है, बी के बाहर जितनी भी दुनिया है वो सारा क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने लाइंस अलग अलग रखी, ये वाली ए कॉम्प्लीमेंट थी और ये वाली बी कॉम्प्लीमेंट थी। शाबाश। अब जरा मुझे बताएं दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा होगा? जिसमें ये वाली लाइंस भी हो और ये वाली लाइंस भी हो, वो क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इधर फाइनल रीजन उधर फाइनल रीजन दोनों एक जैसे हैं। गॉट इट? ठीक है जी स्टूडेंट्स, मजीद प्रैक्टिस के लिए इस फॉर्मेटिव चेक को देखें और वेन डायग्राम्स को भी जरूर देखें। आपने हर एक स्टेप का पैटर्न अलग रखना है। अगर आपके पास एक कलर है, किसी में सीधी लाइंस, किसी में हॉरिजॉन्टल लाइंस, किसी में तिरछी लाइंस, किसी में जिगजैग, ताकि पता चल सके ये वाली लाइन वाला इलाका कौन सा है, ये कौन सा है। गॉट इट? मजीद प्रैक्टिस के लिए अपनी वर्कबुक को देखिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया।